आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे, आज हम डायरेक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपकी EMRS 2025 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सफलता के एकदम करीब होंगे। आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। आपकी मेहनत को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ये रीजनिंग की क्लास में लेके आया हूँ, जो कि हमारी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास मैंने कवर कर ली है, ये दूसरी क्लास है। हम एक एक टॉपिक को पर डे अलग अलग क्लासेस में कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो सीधे आते हैं इस स्लाइड पे, जहाँ कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। पिछले क्लास में मैंने वेन डायग्राम सब कुछ पढ़ा दिया था, A to Z सब कुछ वेन डायग्राम से मैंने आपको पढ़ा दिया था। जिस भी टाइप के क्वेश्चन पॉसिबली प्रैक्टिकली बन सकते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज बारी है डायरेक्शन टेस्ट की। ओके, ये हमारा लेक्चर नंबर क्या है, 2 है। देखिए, इसको मैं लेक्चर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ऐसे तैयारी करा रहा हूँ जिसमें आपको रीजनिंग में से 15 मार्क्स आप स्कोर कर पाए। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चंस फ्रेम किए, मैंने जो क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं वो ऐसे हैं जो उस टाइप में हर एक प्रकार के क्वेश्चन को, हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, हम लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि कम से कम समय में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम में। एक लड़ाई तो हमारी यहाँ है जो हम तैयारी कर रहे हैं फाइनल एग्जाम की, और एक लड़ाई कब लड़ेंगे हम, जब फाइनल हम एग्जाम चैम्बर में बैठ के अपना पेपर लिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत की होने वाला है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो रीजनिंग में फुल मार्क्स तो लाने हैं, चलो ठीक है, मैं मिनिमम एटलीस्ट 13 से 13 to 15 मार्क्स आपको रीजनिंग में ले आने हैं, ये बात तो सही है। लेकिन ये जो 13 से 15 मार्क्स लाने हैं, ये कम से कम समय में लाने हैं। इसमें आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, टाइम आपको बचाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का सारा खेल होने वाला है, ये मेरी बात आप याद रखिएगा। ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन शुरू करेंगे। अपने डायरेक्शन टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। तो 15 क्वेश्चन वेन डायग्राम से मैंने पिछले क्लास में करा दिए थे, ये हमारा 16th क्वेश्चन है। ठीक है, और हम डायरेक्शन टेस्ट की बात कर रहे हैं। अब डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक थ्योरी बताना चाहता हूँ, जिसको कि हमें देखना है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए जो कि डायरेक्शन टेस्ट के अंदर आते हैं। वो क्या है? डायरेक्शंस को समझना। देखिए, जब भी हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन को, अपने क्वेश्चन पेपर पे ये वाला इमेज ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक प्लस बना लिया। ऊपर वाला हमारा क्या है, नॉर्थ, नीचे वाला है क्या, साउथ, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। बस ये इमेज आपने बना लिया, इसको अच्छे समझ लिया, और लेफ्ट राइट दाएं बाएं क्या होता है ये अच्छे समझ लिया। डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन अब नहीं जाने, अब लाइन लाइन को पढ़ते जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना। देख लीजिएगा, हर एक सवाल में इसी इमेज को बना करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, गाइस, बढ़िया। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है कि एक सुबह उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने बात कर रहे थे। अगर विशाल की परछाई उदय की ठीक बाईं ओर थी तो उदय किस दिशा में देख रहा था। देखिए, इसी इमेज को देखना है। अब देखिए यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि कब की बात हो रही है, मॉर्निंग की बात हो रही है। मतलब मॉर्निंग का मतलब है कि सूरज किस दिशा से निकलेगा, सूरज कहाँ होगा, ईस्ट में होगा। सूरज पूरब की ओर से उगता है, हमें सबको पता है। तो यहाँ पे कहीं हमारा क्या होगा, सूरज होगा। ठीक, और जो ये दोनों दोस्त हैं उदय और विशाल, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने देख रहे हैं। दैट मीन्स एक इधर देख रहे हैं, एक इधर देख रहे हैं। मतलब या तो उदय इधर देख रहे हैं या तो विशाल इधर देख रहे हैं, और जो बच गया वो इधर देख रहा है। अब क्या देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ विशाल शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। इधर सूरज है, इधर दो लोग खड़े हैं, तो इधर इनके क्या बनेंगे, शैडो इधर बनेगा। भाई इधर से सूरज की रोशनी आ रही है तो परछाई इधर ही बनेगी ना। ठीक, यहां तक क्लियर है। इफ विशाल शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, इस बंदे के लिए ये लेफ्ट है, इसका लेफ्ट, इस बंदे के लिए कौन सा लेफ्ट है, ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट में तो कोई शैडो नहीं है,
यहाँ पे शैडो है, इस बंदे के लेफ्ट में शैडो है, तो किसकी बात हो रही है? इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विशाल का शैडो जो है उदय से लेफ्ट में है, ये विशाल हो गया और ये उदय हो गया। अब हमें पता चल गया कि ये उदय उधर देख रहा है और विशाल इधर देख रहे हैं, पता चल गया। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग, हमने देख लिया भाई उदय किधर देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, हमारा राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशंस के लिए आपको ये पीडीएफ ऐप के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को देख करके, इसमें एक्सप्लेनेशन मैंने डाले हुए हैं, जैसे आप देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन डाल दिया है, तो एक्सप्लेनेशन को देख के भी आप बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इन क्वेश्चन से। ऐप में जो हमारी टेस्ट सीरीज है, जो कोर्सेज पढ़े हुए हैं, उसके अंदर ये पूरी पीडीएफ डल जाएंगे और टेलीग्राम पे डल जाएंगे, आप जहां से कंफर्टेबल हो वहां से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अगेन ये जैसे हमें पता चला साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ बोल रहा है, हमें फिर से वही डायग्राम ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया, इधर हमारा ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, ध्यान दीजिए, साउथ ईस्ट मतलब कि ये वाला डायरेक्शन, ये क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, ठीक। साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, मतलब ये क्या हो गया? वेस्ट। अब नया मतलब नया डायरेक्शन को बता रहे हैं हम एक नया डायरेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। वेस्ट, व्हाट विल वेस्ट बिकम? अच्छा देखिए, ये वेस्ट हो गया तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ईस्ट। ये नॉर्थ हो गया तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? साउथ। ये हमें इतना पता चल गया, मतलब नई डायरेक्शन के हिसाब से ये नई डायरेक्शन हो गई। अब बोला व्हाट विल वेस्ट बिकम, ठीक है। तो वेस्ट क्या बनेगा? ये वेस्ट क्या बन गया? अब नया वेस्ट क्या बन गया? देखिए इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, तो ये क्या बन गया? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। सी इज द राइट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करके अच्छे से ध्यान से देख के समझिए। ये सारे सवाल आपके 40 सेकेंड्स के अंदर बन जाने चाहिए, ये ध्यान रखिए। 40 सेकेंड से अंदर आपके ये सवाल बन जाने चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18। अगेन देखिए हम क्या करेंगे, अगेन इस तरह क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना है, सीधे फिर से हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे अपना। ये हमारा क्या हो गया? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बहुत बढ़िया। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। जो जो सवाल पढ़ते जाएंगे ब्रेक करके उसको हम अपने ड्रॉ करते जाएंगे, 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ, डायग्राम यहाँ ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखता रहे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, और सॉरी ईस्ट हो गया ये, और ये साउथ हो गया, ठीक। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आगे बढ़ते हैं साउथ। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो हम इसी सेंटर को मान लेते हैं कि ठीक, हम इस सेंटर को मान लेते हैं कि यहीं से मैन जो है चलना शुरू कर रहा है। 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, तो साउथ की तरफ ये गया यहाँ पे कहीं पे, और ये 5 किलोमीटर चल दिया, एंड देन टर्न्स टू द राइट। इधर से आदमी आ रहा था और राइट की ओर मुड़ गया, तो हम इधर बता देंगे भाई इधर राइट की तरफ आ गया। ये कितना चला? 3 किलोमीटर, ठीक। एंड देन टर्न्स टू राइट, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट। 3 जगह वापस किधर हो गया? लेफ्ट हो गया, मतलब ये इधर जा रहा है, कितना लेफ्ट आ गया, मतलब इधर। अब ये वापस इधर आ गया, ठीक है, टू द लेफ्ट, एंड वॉक्स अनदर 5 किलोमीटर्स। नाउ विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, मतलब ये स्टार्टिंग प्लेस से किस डायरेक्शन में है? तो हमें दिख रहा है भाई साउथ वेस्ट, दिख रहा है ना, ये यहाँ से आया, इधर गया, फिर इधर आया, तो कहाँ है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हमारा कहाँ है? डी इज द राइट आंसर। सिंपल, समझ गया ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अगेन हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हमें फिर से क्या बनाना है? वही डायरेक्शन बना देने हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कुछ इस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके नहीं बिगड़ेंगे। ये इस बात की भी गारंटी है कि कम से कम 2 सवाल इस पे डायरेक्शन टेस्ट पे आने आपके कन्फर्म है। एक तो आना ही आना है,
120%, लेकिन 2 भी आ सकते हैं। हमें इसमें सिली मिस्टेक्स को होने से अवॉइड करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो बाएं मुड़ा, आपने अपने डायग्राम में उसको दाएं मुड़ा दिया, ऑप्शन दिया रहेगा दाएं मुड़ने वाला भी, आप गलत मार्क करके आ जाएंगे, और आप जहां आपको 1 नंबर लेना था वहां आप 0.33 से माइनस हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। रासिक वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखिए इसी को सेंटर पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, बीच को ही क्या चला वो 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ चला वो, नॉर्थ की तरफ गया 20 मीटर, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। देन ही टर्न राइट, सीधे गया था राइट मुड़ गया, ठीक। देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 30 मीटर्स, यहाँ पे कितना है 30 मीटर चल गया। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर, ठीक है। फिर ये आया इधर और इधर वापस से राइट हो गया, 35 मीटर हो गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, यहाँ से आया, और देन ही टर्न्स लेफ्ट, वो लेफ्ट आ गया एंड वॉक्स 15 मीटर, ठीक। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, ओके। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, फाइनली ही टर्न्स, और फिर से उसने दोबारा फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर से वो लेफ्ट मुड़ गया, मतलब यहाँ पे आ गया 15 मीटर और चल लिया इसने, ठीक है। अब इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन है। सबसे पहली बात तो ये किधर हो गया, ये ईस्ट है, क्यों, क्योंकि वो इसी लाइन पे वापस आ गया है। जब वो यहाँ से यहाँ नीचे आया था तो 20 तो ये हो गया, ये 15 और एक्स्ट्रा यहाँ चला है, तो वापस 15 ये इधर कवर कर लिया। तो पहली बात तो इसी लाइन पे है वो, और है किस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में है, ठीक है। वो सब, और कितना ये डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस पूछा है कितना डिस्टेंस है। देखिए ये शुरू में ये 30 चला था और 15 यहाँ चला था, यही है, मतलब 45 ईस्ट, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इस टाइप के क्वेश्चन में आपके वेन डायग्राम और ये 2 टाइप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन टाइप्स में आपके तो एकदम टाइम भी आपका परफेक्ट होना चाहिए, मतलब 15 से 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और गलती भी नहीं करनी है। मेरी बात ध्यान रखिएगा, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करिए। इस टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए आप ऐप पे जाइए, वहाँ पे मॉक टेस्ट डले हुए हैं, रीजनिंग के सेपरेट डले हुए हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी डले हुए हैं, उनको प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतनी ही अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी और सही होने के चांसेस होंगे। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका है, उसको मत भूलिएगा। जब भी आप एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, सपोज किसी मॉक में 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब 100 में से सपोज करिए कि आपको 30 क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए, उन 30 क्वेश्चंस की बाद में एनालिसिस करना, डिटेल्ड एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनालिसिस नहीं करा तो फिर उस मॉक को लगाने का फ़ायदा नहीं है। 70 तो आपको आ ही रहे थे, वो तो आपने सॉल्व कर ही दिए, बट 30 जो आपको नहीं आ रहे थे उसके हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना, समझना, अपनी गलतियों को फाइंड आउट करना, अपने सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है, ताकि फाइनल एग्जाम में आपसे वो गलतियाँ ना हो, और अगर उस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें फुल मार्क्स सिक्योर कर पाएँ। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अगेन हमें फिर से डायरेक्शन का से चूंकि ये क्वेश्चन है, अगेन हम क्या करेंगे, एक प्लस बना लिया हमने, ईस्ट बता दिया, वेस्ट बता दिया, नॉर्थ बता दिया और साउथ बता दिया। अब देखें, 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट प्लेसेस ऑफ अ मेन रोड। 2 कार हैं, अपोजिट प्लेसेस से स्टार्ट हो रही है और उनमें डिस्टेंस कितना है 150 मीटर का, ठीक है। इसको यहाँ बना के रखते हैं और एक ये रोड बना दिया हमने। कार ए यहाँ है और कार बी यहाँ है। ये जो पूरी डिस्टेंस है ना, ये बोल रहा है कि 150 मीटर की दूरी पे है। अब देखिए, फर्स्ट कार ए रन्स फॉर 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर यहाँ से चल रही है एंड टेक्स अ राइट टर्न, यहाँ चल के ये राइट टर्न ले रही है, ठीक। कितने का ले रही है, देन टेक्स अ 25 एंड टेक्स अ राइट टर्न एंड देन रन्स 15 किलोमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे 15 किलोमीटर चल रही। इट देन टर्न्स लेफ्ट, यहाँ पे आने के बाद वो लेफ्ट मुड़ गई, टर्न्स लेफ्ट एंड देन रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर, ठीक, यहाँ पे आ गई एंड देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। बैक तो के बाद वापस यहाँ पे आ गई मेन रोड। इन द मीन टाइम ड्यू टू द माइनर ब्रेक डाउन द अदर कार हैज रन 35 किलोमीटर। इन्होंने कितना चला, कार बी ने कितना चला, सिर्फ 35 किलोमीटर चले, ठीक।
along the main road, would be the distance between the two cars? A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो अब भाई इन्होंने कितना चला, 25 + 25, ये 50 चले, ये चले 35, टोटल डिस्टेंस कितना था 150। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 150 माइनस 50 माइनस 35, 100 माइनस 35 मतलब कि 65, बी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ओ सॉरी ए, ये ऑप्शन ए है गाइस, ए है, बी है, सी है और ए डी है, तो 65, ए इज द राइट आंसर। गुड, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अब देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, अगेन हम क्या करेंगे, वही अपना प्लस बना लेंगे, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। देखिए मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इस पे ध्यान दीजिए। जैसे मैं पढ़ के सॉल्व कर रहा हूँ ना, एक लाइन को पढ़ रहा हूँ, उसको अपने कॉपी पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, ज़रूरी है। अगर पूरा सवाल मैं पढ़ूँ एक बार में, पढ़ के उसको समझूँ कि अच्छा इसमें करना क्या है, और फिर मैं ड्रॉ करूँ तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे ही मैंने देखा कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट एक्स कुछ नॉर्थ साउथ वॉक लेफ्ट राइट लिखा है, तुरंत प्लस बना के एक लाइन पढ़ा, उसको मार्क करते चले गए। टाइम पे काम करना बहुत ज़रूरी है, टाइम बचाना है हमें। जितना टाइम बचाएंगे तभी हम लास्ट में जिन क्वेश्चंस को हम गोला बना के आगे बढ़ेंगे कि हमसे नहीं बन रहे हैं या डाइसी है या डाउटफुल हैं, उनको हम दोबारा अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस पर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा आपको, निगेटिव मार्किंग और इन सब से कैसे बचना है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कितने मार्क्स लाने हैं या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपका कट ऑफ आप क्लियर कर पाएँ। इस सब पे मैं एक डिटेल वीडियो बना के आपको बताऊँगा, वो वीडियो देखिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की इंपॉर्टेंस क्या है, तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, हम मान लेते हैं कि यही पॉइंट हमारा एक्स है, जहाँ से स्टार्ट कर रहा है। जैंट वॉक 50 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ आ गई है भाई साहब 15 मीटर, ही टर्न 50 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, यहाँ से गया लेफ्ट मुड़ गया, मतलब इधर आ गया। ठीक है, अब देखिए यही गलती है, अगर आपने इधर मोड़ दिया उसको तो गलत हो जाएगा। लेफ्ट मुड़ा वो और कितना चला ये 20 मीटर और चल गया। ठीक है, 20 मीटर चल गया। He then turned left and walked 50 meter. He then turned left and walked 15 meter. यहाँ पे आया लेफ्ट मुड़ा, अगेन 15 मीटर चल लिया। ठीक है, आफ्टर दिस he turned to his right and walked 12 मीटर। यहाँ पे आने के बाद क्या किया, राइट मुड़ गया, और कितना चला 12 मीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज नाउ जैन फ्रॉम एक्स। ठीक है, तो अब भाई यहाँ पे आया है, ये कितना चला है देखिए 20, और ये कितना चला था 12, 20 और 12 कितना हो गया 32, 20 + 12 32, और इधर किधर है ये साउथ। ठीक, ये साउथ ही तो है ना, क्योंकि इधर ही आया है, तो हमारा आंसर क्या हो गया ए, 32 मीटर साउथ। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ट्रस्ट मी, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस ही आएंगे। ये मत सोचिए कि कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ही रॉकेट साइंस, एरोस्पेस, डायनेमिक्स, इंजीनियरिंग, सिमुलेशन, CFT, DFT आपसे एग्जाम में पूछने वाला है, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चंस ऐसे सिंपल ही रहेंगे। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करिए, कॉन्फिडेंट रहिए, स्ट्रांग रहिए, सिलेक्शन आपका हो रहा है ये अपने आप को बता के रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में आ रहा है। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, रेखा एंड हिमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। अगेन हम क्या करेंगे भाई, हमने एक प्लस बना लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हम क्या करने, हमें क्या बताना है कि रेखा एंड टॉकिंग फेस टू फेस। ठीक है, रेखा एंड हिमा है, तो अब एक को इधर कर दो, एक को इधर कर दो। अभी हमें नहीं पता कौन रेखा है कौन हिमा है, फेस टू फेस। इफ हेमा शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ द हेमा, अगेन देखो भाई क्या है, वन इवनिंग बोल रहा है, ये ध्यान देना है ना, पहले लाइन में इवनिंग है तो सन कहाँ होगा, वेस्ट की तरफ। यहाँ हमारा कौन है, सन। यही मॉर्निंग लिखा होता तो सन कहाँ होता, यहाँ होता, लेकिन इवनिंग है इसलिए सन कहाँ होगा, वेस्ट की तरफ। सन पता चल गया। अब हमने दोनों को आमने सामने बैठा दिया। इफ हेमा, अब शेडो किधर बनेगा गाइस, इधर हमारा शेडो बनेगा दोनों का, इसका इधर और इसका इधर, शेडो इधर बन रहा है। अब देखिए क्या है, यही लाइन से हमें बस आंसर मिलने वाला है। इफ हेमा शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ, इफ हेमा का शैडो वाज एक्चुअली राइट ऑफ हेमा। ओके सॉरी,
हेमा का शेडो हेमा के राइट में बन रहा है, दैट मीन्स हेमा इधर देख रही है तो इसका राइट ये हुआ, ये इधर देख रहा है तो इसका राइट ये हुआ, तो इधर शेडो बन नहीं रही है, तो ऑब्वियसली क्या है, ये हेमा है, ये हेमा है, तो ऑब्वियसली ये कौन है, रेखा है। ठीक है, हेमा रेखा पता चल गया। विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग, तो रेखा किधर फेस कर रही है, साउथ की ओर। रेखा किधर फेस कर रही है, साउथ की ओर। आंसर क्या हो गया, बी। ठीक, बहुत ही सिंपल। अगेन क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, हम ये बना देंगे, हर बार हम बना रहे हैं ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं गाइस, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं। K इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L। K इज 40 मीटर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। ठीक है, इधर कौन है 40 मीटर्स पे, कौन यहाँ कौन बैठा है, K बैठा है यहाँ पे। ठीक है, ऑफ L, मतलब ये L है, तभी तो 40 मीटर से ये बैठा है। इफ M इज 40 मीटर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, अगेन ये देखिए क्या है, 40 मीटर्स पे कौन बैठा है, ऑफ L, कौन, इफ M इज, तो यहाँ पे कौन है, ये M है। देन M इज इन विच डायरेक्शन ऑफ K, K के किस दिशा में M है, तो ये दिशा कौन सी है गाइस, ईस्ट है। कौन सी दिशा है, ईस्ट है। आंसर हमारा क्या हो गया, A। ठीक, सिंपल। समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा ही करूंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 में आना। देखिए, अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अगेन हमको क्या करना है, ये बना देना है, यहाँ से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ कितना गया वो, 2 किलोमीटर। ठीक, देन ही टर्न्स टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ मुड़ गया, एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, ऊपर बढ़ गया, 3 किलोमीटर चल गया। अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, फिर से ईस्ट की तरफ मुड़ गया, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से भाई वो कितना दूर चला गया, कितना चला गया वो, कहाँ पे है ये, 2 किलोमीटर ये है। बताइए कितना चला गया। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए, देखिए 2 किलोमीटर यहाँ गया, ठीक है, 2 किलोमीटर कहाँ गया, अबव, 10 किलोमीटर राइट गया, 3 किलोमीटर अप गया, और 2 किलोमीटर राइट गया। ठीक है, अब ऑप्शंस आप देखेंगे तो आपको ये पता है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको फंसा सकता है। ठीक है, जो आपको फंसा सकता है अगर आपने सही से इसका आंसर नहीं दिया। क्या, क्यों फंसा सकता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको देख के आपको लगेगा कि क्या वो 12 किलोमीटर दूर है, क्या वो 12 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आप नन ऑफ दिस कर देंगे। क्यों, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन मोस्टली हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। 10 + 2 12 हमने बोल दिया, लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। वो जहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, ये उसकी डिस्टेंस होगी। हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ कौन सा थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। हमें ये दोनों डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये देखिए, जब 90 डिग्री फॉर्म होता है, ठीक है, ये बेस है, ये हाइट है, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाती है, रूट के अंदर h² + b²। ये हमारा पाइथागोरस है। तो यहाँ पाइथागोरस लगा के ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 10² + 2², तो 100 + 4। ठीक है, रूट में कितना हो गया। अच्छा, एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप इसको एक 2 बार में ना सॉल्व करके एक सिंगल रेक्टेंगल बनाइए। इसको देखिए, इसको एक सिंगल रेक्टेंगल बना लीजिए। जब सिंगल रेक्टेंगल बना लेंगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आपकी हो गई, 2 + ये 2 गया था, 3 गया था, ये 5 हो गया, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 इधर गया था, 2 इधर गया था, तो ये 12 हो गया। ठीक है, तो रूट के अंदर 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर, 25 + 144, 169 हो जाएगा ये, मतलब कि 13, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इजीली सॉल्व हो गया ना, राइट। 25 + 144 हमें पता है, 5 4 9, 5 4 9, 4 2 6 6 और 1 169, मतलब 13 का स्क्वायर, 13 × 13 = 169। ठीक है,
तो हमें क्या आंसर मिल गया इसका 13 किलोमीटर। सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे ये जो सवाल है ना, ये आप 40 सेकेंड्स के अंदर तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। जैसे मैंने अभी सॉल्व करते हुए क्या किया कि मैंने पहले इस ट्राइंगल की, जब इस ट्राइंगल से मैं लेंथ निकाल रहा था तो ये कितना आ रहा था 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब रूट में कितना आ जा रहा था 104। अब इसको कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं है, ईजी है, बट टाइम लग जाएगा ना। रूट के अंदर 104 निकालना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग क्या कुछ आ रहा है ऐसा, ठीक है। इसलिए जब मैंने एक बड़ा सर्कल माना तो मैंने तुरंत ये डिस्टेंस निकाल दी, 13 आंसर मेरा राइट आंसर आ गया। ठीक, पॉज करके वापस से खुद से ट्राई करिए, खुद से सॉल्व करिए, नहीं समझ में आया कमेंट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 को आते हैं। वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन। अगेन हम क्या करते हैं, वन क्या है, मॉर्निंग है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, सन कहाँ होगा, ईस्ट की तरफ। यहाँ से मान लेते हैं सुजाता चल रही है, किधर चलने लगी, ईस्ट की तरफ चलने लगी। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी टर्न टू राइट एंड अगेन राइट, कुछ डिस्टेंस चली वो, कुछ डिस्टेंस चली, देन टर्न राइट, फिर वो राइट मुड़ गई, एंड देन अगेन टू द राइट, अगेन राइट मुड़ी, फिर अगेन राइट मुड़ गई, ठीक है। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी अगेन टर्न्स टू राइट, हो गया। नाउ इन विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग, किधर फेस कर रही होंगी वो, वेस्ट, वेस्ट वो फेस कर रही है। एक सेकेंड गाइस, देखिए सुजाता जो है, वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड सन, सन की तरफ गई, ईस्ट की तरफ, वन मॉर्निंग था, ईस्ट की तरफ गई। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी टर्न्स टू राइट, जा रही थी, राइट मुड़ गई, परफेक्ट, एंड देन अगेन टू द राइट, राइट मुड़ी हुई है, फिर से वो राइट मुड़ गई, मतलब इधर आने लगी, वो इधर चलने लगी, एंड आफ्टर सम डिस्टेंस शी अगेन टर्न्स टू राइट। अच्छा, वो वापस से राइट मुड़ी है गाइस, ये 3 बार राइट मुड़ी है, इधर जा रही थी, एक बार राइट मुड़ी, फिर से राइट मुड़ी है, और फिर से ये राइट मुड़ गई है, 3 बार राइट मुड़ी है, तो ये किधर देखने लगी, नॉर्थ। आंसर इनका क्या हो गया, नॉर्थ। अगर ये 2 ही बार राइट मुड़ी होती तो फिर क्या होता है इसका आंसर क्या होता है, 2 बार राइट मुड़ी तो किधर देखती, वेस्ट, ठीक है। 3 बार राइट मुड़ी, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, नॉर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 26 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। सम बॉयज आर सिटिंग इन 3 rows ऑल फेसिंग नॉर्थ। अगेन देखिए इस तरह क्वेश्चन में एक प्लस बना लेना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, सम बॉयज आर सिटिंग 3 rows, रो और कॉलम समझिए क्या है, ठीक है। लाइनों को समझिए क्या है, रो और कॉलम में क्या अंतर है, रोज ऐसे बनेंगे, कॉलम्स ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम 1, 2 और 3 रोज हमने बना लिए। सम बॉयज आर सिटिंग इन 3 rows फेसिंग नॉर्थ सच डैट, सब लोग नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं, ठीक, नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं। सच दैट ए इज इन द मिडिल ऑफ द रो, ए तो भाई क्या है, मिडिल में आ गया। P is just to the right of A, P is just to the right of A, P जो है but in the same row, मतलब ये जो यहाँ पे है, ये भी कौन है, ये भी P है। Q is just behind of P, Q is just behind of P, ठीक, Q हो गया। While R is in the north of A, R is in the north of A, in which direction R is Q, in which direction of R is Q, इधर कौन सा डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये कौन सा है, ईस्ट और साउथ है, तो साउथ ईस्ट, ये आपका राइट आंसर हो गया, डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। अगेन ये क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा हूँ, पॉज करिए, इस क्वेश्चन का सवाल, इस क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से आपको मुझे कमेंट में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इजी क्वेश्चन है, जो फॉर्मेट जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई उसी पे बेस्ड आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगेन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 ये बहुत एक इजी क्वेश्चन है, जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। अगेन देखिए ये क्या है, प्लस हमने बना लिया, ठीक है। हेमंत ऑर्डर टू गो टू यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, मान लीजिए यहाँ से वो चले, ठीक है। ऑर्डर गो टू, उनको कहाँ जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, इन द ईस्ट डायरेक्शन की ओर चले वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए। और एक बाद में एक ऐसे चौराहे पे आ गए, एक ऐसी क्रॉसिंग पे आ गए, ठीक है, वो इधर से आ रहे थे, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ऐसे क्रॉसिंग पे आ गए। अगर वो लेफ्ट लेते हैं तो वो कहाँ चले जाएंगे, हॉस्पिटल में चले जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट लेते हैं तो वो कहाँ चले जाएंगे, हॉस्पिटल में चले जाएंगे। और वो राइट जाते हैं तो कहाँ चले जाएंगे,
द रोड टू द लेफ्ट एंड्स इन अ थिएटर, स्ट्रेट अहेड इन द हॉस्पिटल। सीधे जाते हैं तो हॉस्पिटल, लेफ्ट जाते हैं तो थिएटर। इन विच डायरेक्शन इज द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी किस डायरेक्शन में, जो बचा हुआ डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन यूनिवर्सिटी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू द राइट एंड देन वॉक 2 किलोमीटर। अगेन इस कुछ तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है हमें, फिर से हम क्या बना देंगे, एक अपना डायग्राम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमने बना दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आगे हमने क्या पढ़ा कि आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू द राइट एंड देन वॉक 2 किलोमीटर। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, भाई पता नहीं है किधर वॉक कर रहा था, स्टार्ट कहाँ किया, 6 किलोमीटर चला, मैं दाईं ओर मुड़ा, मैं मुड़ा और 10 मिनट चला, आखिर में उत्तर की ओर बढ़ा था। मैंने अपनी यात्रा किस दिशा से शुरू की। एक अच्छा, एक बढ़िया, एक क्वालिटी क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है। मान लेते हैं मैं कहीं भी बढ़ा देता हूँ, आप 6 किलोमीटर मैं इधर चल लेता हूँ। ठीक है। 6 किलोमीटर मैं ईस्ट की तरफ चल लेता हूँ। आई टर्न राइट, मैं राइट मुड़ा, आई टर्न राइट एंड देन वॉक 2 किलोमीटर्स। आफ्टर देन आई टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर्स। ठीक है। अब मैं किधर जा रहा हूँ, ईस्ट। इन द एंड आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि लास्ट में वो किधर मूव कर रहा था, नॉर्थ में। लास्ट में इसको नॉर्थ मूव कराइए, पीछे से शुरू करिए। 10 किलोमीटर चला, उससे पहले ये यहाँ किधर मुड़ के पहुंचा था, ये देखिए 2 किलोमीटर ये आफ्टर देन आई टर्न टू लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ के वो पहुंचा था। ठीक है। तो 2 किलोमीटर ऐसे चला होगा, तभी तो आगे जाके लेफ्ट मुड़ा होगा। मतलब हम पीछे से हम उल्टा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो समझिएगा। अब क्या है, आफ्टर वॉकिंग से आई टर्न टू द राइट, वो राइट मुड़ के 2 किलोमीटर चला रहा। तो किधर से आ रहा हो तो राइट मुड़ेगा, ऑब्वियसली इधर से आ रहा होगा तो राइट मुड़ेगा, तभी तो राइट मुड़ेगा। कितना चला था, 10 किलोमीटर, सॉरी 6 किलोमीटर चला था, 6 किलोमीटर चला था यहाँ से। ठीक। अब देखिए एकदम सही सवाल बन गया। मैं यहाँ से नॉर्थ की तरफ चला 6 किलोमीटर, मैं राइट मुड़ा 2 किलोमीटर चला, आफ्टर दैट आई टर्न टू लेफ्ट मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। इन द एंड आई वाज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ मैं लास्ट मूव कर भी रहा हूँ। फ्रॉम दिस डायरेक्शन आई स्टार्टेड माय जर्नी, मैंने अपनी जर्नी नॉर्थ से शुरू की थी। सिंपल, मतलब इस सवाल में हमने पीछे से शुरू किया सॉल्व करना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, शुरू में पढ़ रहे थे, लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहे थे, क्वेश्चन को ब्रेक करते जा रहे थे और अपने इस डायग्राम में उसको फिट करते जा रहे थे कि भाई कहाँ पहुँचा। लेकिन यहाँ पे क्या, हमने इसको पीछे शुरू किया। आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, हमने पहले ही ये वाला डायरेक्शन बनाया कि मैं नॉर्थ में मूव कर रहा हूँ। तो अब बोल रहा है कि नॉर्थ में मूव करने के लिए लेफ्ट मुड़ा मैं, तो अब मैं एक ऐसा डायरेक्शन लूंगा जिससे मैं जो लेफ्ट मुड़ना पड़े नॉर्थ में जाने के लिए। सिंपल, हमने पीछे सॉल्व किया, सिंपल सी बात थी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद मैं कल वाली क्लास में एक अलग टॉपिक लूंगा, हर एक टॉपिक से ऐसे ही आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपकी रीजनिंग की तैयारी कंप्लीट हो जाए। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको करा सकता हूँ बट क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, इसको भी मैं चाहूँगा कि आप पॉज करें इस क्वेश्चन का। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, कौन सा था वो क्वेश्चन नंबर, चलिए जो भी क्वेश्चन नंबर मैंने दिया था वीडियो में पीछे जाके आप देख लीजिएगा। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मैं चाहूँगा कि आप खुद से सॉल्व करें। अगर आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो जो मेरी कल वाली क्लास होगी उसमें मैं इस वाले क्वेश्चन से शुरू करूँगा, इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा दूंगा। बट अगेन वही बात है, आपको प्लस बना के ही एक एक पॉइंट्स को ब्रेक कर करके आपको इसके अंदर डालना है और इन सब में से सही आंसर ढूंढना है। ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि भाई मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी क्यों है और कहाँ से करनी है। ऐप को डाउनलोड करना है, ऐप का नाम है बीट द कंपटीशन, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के लिंक्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा, मतलब लिंक्स की कमी नहीं है, लिंक हर जगह पड़े हुए हैं। आप ऐप को डाउनलोड करिए, अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज ये सब चल रही है। EMRS Tier 1, ठीक है, KVS Tier 1, हॉस्टल वार्डन, JSA और Tier 2 की भी लगभग 12 से 14 टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है। बट ध्यान रखिए अभी उसमें मटेरियल सबका नहीं पड़ा है। मटेरियल जैसे जैसे आप अपने Tier 1 एग्जाम के करीब जाएंगे उसमें मटेरियल ऐड होता जाएगा। मेरा मतलब है कि जिस दिन आप एग्जाम Tier 1 का दे लेंगे उस दिन के बाद से आप Tier 2 के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए रेडी होंगे। मॉक टेस्ट में डिस्क्रिप्शन प्लस MCQs एग्जैक्टली जो पैटर्न है पेपर EMRS के पेपर का उसी के तरीके से उसको बनाया गया है। आप देखिए आपको बहुत काम आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए।